Good morning, beta. My name is Nirav Shailesh Bhaibhat and I am going to take science in standard 4-2. मैं आपका मैथ्स भी ले रहा हूँ और मैं आपका साइंस भी लेने वाला हूँ. So in science we are going for a first chapter. हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है Go Green Leaves the Food Machine. मतलब पत्ते जो खाने बनाने की मशीन है. ठीक है, तो इसके बारे में प्लांट्स के बारे में, पत्तों के बारे में, हरी भरी सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में सीखने जाएंगे. आई होप आप सभी को स्क्रीन में सबसे अच्छी तरीके से बुक दिख रही है, और अगर आपको बुक नहीं दिख रही तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को लेके भी इस पेज बाय पेज उसको फॉलो कर सकते हैं. बट आई होप, मुझे लगता है तब तक इसमें भी आपको क्लियर दिखेगा. सो हम शुरू करते हैं. When you think of a food, जब आप खाने के बारे में सोचते हो, what is the first thing that comes to your mind? ऐसी कौन सी पहली चीज़ है जो आपके दिमाग में आती है? तो मुझे लगता है तब तक आप सभी का फेवरेट फूड जो होगा वही सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा. हाँ या ना? हाँ, क्योंकि सबको आपको बहुत पसंद है. बट वो खाना क्या है, किस चीज़ से बनता है, वो भी तो जानना ज़रूरी है. तो दूसरे कौन से क्वेश्चंस हैं? हाउ इज़ इट ईटन, उसको कैसे खाया जाता है. दूसरा है इज़ इट रॉ और कुक्ड, तो जो खाना आपके दिमाग में आ रहा है वो डायरेक्टली आप उसको खा रहे हो या पका के खा रहे हो. जैसे कि एप्पल किसी ने सोचा होगा तो एप्पल को पकाने की ज़रूरत तो होती नहीं, उसको डायरेक्ट खाया जाता है. और किसी ने पिज्ज़ा के बारे में सोचा तो पिज़्ज़ा को पका के खाना पड़ेगा, कोई सब्जी होगी तो पका के खानी पड़ेगी. वेयर डज इट कम फ्रॉम, अ प्लांट और अ एनिमल. किसी ने वेज सोचा होगा तो वो प्लांट से आया होगा, नॉन वेज सोचा होगा तो वो किसी एनिमल से आया होगा. तो मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट डायरेक्टली कम्स फ्रॉम अ प्लांट. ज़्यादातर खाने का हिस्सा जो हम खाते हैं वो मैक्सिमम ज़्यादातर प्लांट से ही आया हुआ होता है. इवन द फूड दैट कम्स फ्रॉम द एनिमल इनडायरेक्टली कम्स फ्रॉम प्लांट. अगर आप नॉनवेज खाना भी खाते हो तो वो नॉनवेज एनिमल भी किसी ना किसी तरीके से प्लांट से खाना लेते हैं. वो एक सीधा तरीका है अगर आप प्लांट से डायरेक्ट सब्जियां खाते हो, और इनडायरेक्टली तरीका है अगर आप नॉनवेज के थ्रू खाते हो. तो किस तरीके से वो भी हम देखेंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स यू हैव ईटन. आप क्या करो, आप रोज जो खाना खाते हो उसमें से कोई भी 5 खाने की लिस्ट बनाओ. मेंशन इट इफ इट कम्स फ्रॉम अ प्लांट और एन एनिमल. उसके साथ साथ ये भी तय करो कि वो जो खाना आप खा रहे हो वो प्लांट से आ रहा है, वेज है, या फिर वो आप नॉन वेज है, उसको भी प्लांट से आ रहा है या एनिमल से आ रहा है. दूसरी चीज़, ऑल्सो राइट दैट इंग्रेडिएंट्स दैट फूड आर मेड ऑफ. और ये भी पता लगाओ कि इसके अंदर कौन कौन से दूसरे मसाले भी डाले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, फूड आइटम में मैं डाल रहा हूँ दूध. तो दूध प्लांट से आ रहा है या एनिमल से आ रहा है? तो दूध आ रहा है एनिमल से. तो यहाँ पे पहले बॉक्स में मैं लिखूंगा मिल्क, दूसरे बॉक्स में मैं लिखूंगा एनिमल, और उसके अंदर इंग्रेडिएंट में हम लिखेंगे वाटर, क्योंकि दूध में पानी मिक्स होता ही है, चाहे आप उसको चाहो या ना चाहो. डायरेक्टली गाय और भैंस से भी दूध निकाला तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी होता ही है, वो उसका इंग्रेडिएंट है. तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट में लिखो मिल्क प्लस वाटर. दूसरा खाना हम सोचते हैं, मान लो कि अंडा. तो अंडा प्लांट से आ रहा है या एनिमल से? तो एनिमल से. उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट है? तो देयर इज नो इंग्रेडिएंट. पर आपने किसी ने आमलेट सोचा तो आमलेट के लिए आप लिखोगे एनिमल, और इंग्रेडिएंट में आप लिखोगे तेल हो गया, नमक हो गया, मिर्ची हो गई, ऑनियन हो गया. तो ये सारे इंग्रेडिएंट है जो उसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए डाले जा सकते हैं. तो ये 3 मैंने बताए, बाकी के आपको खुद करने हैं. और यहाँ पे 5 बॉक्स है, बट मैं थोड़ा सा होमवर्क बढ़ा रहा हूँ. आपको 10 फूड आइटम्स वो कहाँ से आ रही है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो आपको लिखने हैं नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में विदाउट फेक.
6 बजे से पहले मुझे भेज देने हैं व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे। आप चाहो तो अपने मम्मी पापा, बड़े भाई, बड़ी बहन, नाना नानी, दादा दादी की हेल्प ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे और आगे देखते हैं। फाइंड आउट वी गेट, यहाँ पे देखो मिल्क ड्रॉ किया हुआ है पाउच में। फाइंड आउट वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम सम ऑफ दिस एनिमल्स, हमें दूध, अंडे और नॉन वेज कुछ एनिमल से मिल जाता है। अभी हमें देखना है कि कौन से एनिमल से क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो एक काऊ बनाई गई है, तो गाय से या भैंस से हमें 2 चीजें मिलती है, एक तो हो गया दूध और एक तो हो गया मीट। गाय, भैंस, बकरे, इन सभी को नॉनवेज की तरह भी लोग खाते हैं और उनके दूध को भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बीच में देखो चिकन बनाया गया है, हैन बनाई गई है, तो वो अंडे भी दे सकता है और उसका नॉनवेज की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे तीसरी गोट बनाई गई है, बकरी है, वो दूध भी देती है और साथ ही साथ लोग उसका नॉनवेज भी खाते हैं। यहाँ पे चौथे नंबर पे देखो मछली बनाई गई है। यहाँ पे आई होप सभी को मछली दिख रही है या नहीं? फिश, तो फिश दूध तो देते नहीं, बट फिश हमें ऑयल देती है। कुछ तेल होता है जो मछली से भी मिलता है, और कुछ मछली के अंडे खाए भी जा सकते हैं, और मछली खुद एज ए नॉनवेज भी खाई जाती है। तो यहाँ पे मछली का मीट हो गया, एग्स हो गया और उसके साथ साथ ऑयल भी हो गया। अब यहाँ पे जो कैमल है वो दूध भी देता है, आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, कैमल जो है वो दूध भी देता है। ठीक, चलो, आई होप मेरी आवाज आप सभी को आ रही है। ठीक है, आई होप मेरी आवाज आप सभी को आ रही है। हाँ, तो कैमल जो है वो दूध भी देता है और साथ ही साथ कैमल का मीट भी लोग खाते हैं। तो ये सारे एनिमल्स थे। सो यहाँ पे लिखा है, सो वी नो दैट इफ देयर इज नो प्लांट्स देयर वुड बी नो फूड इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हमें पता है कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे लिए खाना भी नहीं होगा, है कि नहीं? अगर मान लो कि प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ये गाय, बकरी, भैंस, कैमल, ये लोग भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, और अगर ये लोग ही जिंदा नहीं रह पाएंगे तो इनका मीट, दूध, अंडे ये कुछ भी नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं? तो प्लांट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, हाँ या ना? वेरी गुड। तो अभी के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, बाद में हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए अभी हम और आगे जाते हैं। हमने यहाँ तक देखा हाँ कि कौन से एनिमल से क्या क्या चीजें मिलती हैं, और सभी एनिमल्स का बेसिक सोर्स ऑफ फूड क्या होता है? प्लांट्स ही होते हैं। अगर प्लांट नहीं होंगे, ग्रीनरी नहीं होगी, तो वेज या नॉन वेज कुछ भी नहीं रहेगा, खाना ही नहीं रहेगा। सो प्लांट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आगे चलते हैं। हाउ डू प्लांट्स आर मैनेज टू फीड द एंटायर यूनिवर्स? ऐसा तो पेड़ पौधों के पास क्या है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं? तो यहाँ पे देखो प्लांट्स क्या बोल रहे हैं, इट्स वी हु फीड द एंटायर यूनिवर्स। सारे पेड़ पौधे बोल रहे हैं कि ये हम हैं जो पूरी दुनिया को खाना खिलाते हैं। बात तो सही है, पेड़ पौधे हैं तभी तो हम हैं, इनके अलावा हम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट प्लेनेट मार्स ही देख लो, मार्स के पास एक भी पेड़ पौधा नहीं है तो वहां पे लाइफ ही नहीं है, और अर्थ के पास इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं तो हमारे पास कितनी ज्यादा लाइफ है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो वो छोटा सा मशरूम है ना, वो भी हाँ बोल रहा है। उसका मतलब मशरूम का भी खाना बन सकता है। सोचो एक बार, मशरूम जो एक तरीके का बाय प्लांट है, वो खुद ब खुद उग जाता है, फिर भी वो काम आता है। टेक अ लुक एट ऑल द प्लांट्स आउटसाइड योर विंडो। आप अगर घर में बैठे हो तो खिड़की के बाहर देखो कि कितने ज्यादा पेड़ पौधे मौजूद हैं।
इज देयर समथिंग सिमिलर यू सीन इन ऑल ऑफ देम? क्या उन सभी में कोई चीज कॉमन या सिमिलर एक जैसी है? हाँ या ना? आपको क्या लगता है, हाँ या ना? तो जो भी आपको लगता है उसको सर्कल कर देना। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको ऐसे सरप्राइज होता है, आप सोचने लगते हो व्हाई मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन, कि क्यों सारे पेड़ पौधे हरे भरे ही होते हैं, ग्रीन कलर के ही होते हैं? Is this due to the presence of common substance in the leaves which gives them a green color? तो क्या ये इस वजह से है क्योंकि सारे पेड़ पौधों के पत्तों में कुछ चीज है जो कॉमन है, जिसकी वजह से सारे पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो हरे कलर के होते हैं। दिस सब्सटेंस, तो जो ये सब्सटेंस वो जो हर पत्तों में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ये वर्ड याद कर लो। आपको अगर कोई पूछे कि पत्तों का रंग हरा क्यों होता है, तो आपको उसको बोलना है कि पत्तों के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लोरोफिल के ना दो स्पेलिंग दिए गए हैं, CLOROPHYL और CHOROPHYLL। इनमें से दोनों स्पेलिंग में से कौन सा सही है? मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, राइट वाला सही है, CHLOROPHYLL। तो उसको टिक कर देना, वो सही स्पेलिंग है। और उस स्पेलिंग को ना 5-6 बार अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि सही स्पेलिंग आपको याद हो जाए। नाउ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। अभी यहाँ पे ना 3 ड्राइंग दी गई है जो कि एक्टिविटी में है, वो एक्टिविटी आपको खुद करनी है। मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पे 3 फिगर दी गई हैं। लेफ्ट मोस्ट में देखो, मैं यहाँ पे ना ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाली फिगर, ठीक है, बीच में ये वाली फिगर और ये बड़ा वाला पेड़। तो इन तीनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है और कॉन्ट्रास्ट मतलब अलग अलग किस तरीके से है वो आपको बताना है। तो मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूं ताकि आपको आसान लगे। पहली हिंट में दे रहा हूं कि यहाँ पे जो है ना उसके पास फूल है, बीच वाले के पास फूल नहीं है, तीसरे वाले के पास फूल है। बाद में और आप देखो, ये जमीन पे उगा हुआ पौधा है, ये प्लांट मतलब बकेट में उगा हुआ है, और ये पेड़ है, साइज में भी फर्क है कि नहीं? यहाँ पे देखो इसकी जो स्टेम है वो पतली पतली है, इसकी स्टेम थोड़ी सी मोटी है, और पेड़ की स्टेम तो पता ही है, उसकी शाखाएं आपको पता ही है। तो इस तरीके से जो भी ऑब्जर्वेशन है, आप चाहो तो पेरेंट्स का हेल्प लेके 3 से 4 पॉइंट आप इसमें लिखो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, जिससे ये तीनों फिगर अलग अलग हैं। आई होप ये आप कर सकते हो, और नहीं भी हो तो फिक्र मत करो, मुझे पूछ लेना, बट आप पेरेंट्स की मदद लेके इसको 100% कोशिश करो। सो आगे चलते हैं। देयर इज अ अमेजिंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। हमारे दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधों में बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें से ज़्यादातर पेड़ पौधे फ्लावरिंग मतलब फूल देते हैं या फल देते हैं वैसे होते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं फूल देने वाले होते हैं, वो फूल तो देते ही हैं और साथ ही साथ फल भी देते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ फूल देंगे, वो फल भी दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज के लिए हम इतना ही रखें, ज़्यादा नहीं जाना हमारे। तो ये जो एक्टिविटी है वो आप अपनी पेरेंट के हेल्प से करो, बड़े भाई बहन है तो उनकी हेल्प से करो, और इसके 5 ही पॉइंट लिखो, 5 से ज़्यादा नहीं और 5 से कम नहीं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम यहीं से देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वहीं से हम नेक्स्ट पीरियड में भी कंटिन्यू करेंगे। टिल देन इस लेसन को फिर से 2-3 बार आपको रिवाइज करना है और जोर से पढ़ के इसको बोलना है, इसको मेमोराइज भी करना है, याद भी करना है, लर्न भी करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा।